प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होते हैं। काफी सारे बच्चों के ये कमेंट्स थे कि सर उच्चारण स्थान याद करने का कोई अच्छा सा लॉजिक, कोई अच्छा सा ट्रिक मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैं आज बड़ा परिश्रम के बाद आपको एक अच्छा लॉजिक बताने वाला हूं कि आप बहुत आराम से, आसानी से कैसे उच्चारण स्थान को याद करेंगे। बहुत ही आसान है, एकदम आसान। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको उच्चारण स्थान में कभी समस्या नहीं होगा। बस थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और वो आप जानते हैं ऑलरेडी, बस आपको जगाने की जरूरत है। मतलब जस्ट लाइक हनुमान जी हैं आप, आपको बस आपकी शक्ति की पहचान करानी है। तो आप वो चीज जानते हैं, लॉजिक वहीं पे है, फिर भी आप ट्रिक खोज रहे हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैं उस पर स्टार्ट किया, बैठना लिखना स्टार्ट किया, तो यार लगा यार ये तो बहुत इजी है। और वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज बने रहेंगे अंत तक इस वीडियो में, और पूरा वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, ये आप इमेज देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा आता है वो कंठ आता है। सबसे पहला उच्चारण स्थान, यहां से हमारा उच्चारण स्टार्ट होता है कंठ। कंठ के बाद तालु, ऊपरी भाग तालु, और जस्ट उसके बाद मूर्धा पड़ता है, फिर दांत, फिर ओठ पड़ता है। तो हम लोग पहले इसके ऑर्डर को दिमाग में रख ले। अगर ये ऑर्डर आपके दिमाग में है तो कभी नहीं आप भूल सकते हैं उच्चारण स्थान। बहुत ही आसान है। ये आपको दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा तो मैं सबसे पहले यहां का जो भाग है वो आपका हो जाता है कंठ। दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा? कंठ। सबसे पहला भाग कंठ के जस्ट ऊपर आते हैं, ऊपर तालु पड़ता है। क्या पड़ता है? तालु। ठीक है। तालु के जस्ट आगे वाला भाग, तालु के जस्ट आगे वाला भाग मूर्धा पड़ता है। तो मैं यहां पर मूर्धा लिख देता हूं, ये मूर्धा हो गया। दादा संयुक्त भी। जस्ट उसके बाद क्या आता है? दांत, यानी कि दंत जिसे कहते हैं, दंत। और फिर यहां पे ओष्ठ आता है, ओष्ठ। ठीक है। बस इतना से काम हो जाएगा। ये ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। क्या? कंठ, कंठ से ऊपर आया तालु, तालु से ऊपर आया मूर्धा, फिर आगे आया दांत, फिर आगे ओठ। तो ये हमारे ऑर्डर अगर आपको याद हो गए तो फिर मजा आ गया। आगे चलते हैं, यही ऑर्डर काम आने वाले हैं, यही ऑर्डर काम आने वाले हैं। अब मैं आपको वो तरीका दिखा रहा हूं जिस तरीके से आप आसानी से उच्चारण स्थान को याद रख सकते हो। बहुत ही आसान, कभी नहीं भूल सकते हो। देखो, उच्चारण स्थान याद रखने का सबसे आसान उपाय क्या है कि हमारे जो उच्चारण स्थान थे उनका ऑर्डर क्या था? सबसे पहले कंठ, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ये ऑर्डर है, ये हमारा उच्चारण स्थान का ऑर्डर है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। यही ऑर्डर है। अब हमारे वर्ण जो स्टार्ट होते हैं, अगर हम स्पर्श वर्ण की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण की बात करें तो क से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क वर्ग आएगा, तो हम पहले क वर्ग को रख देंगे। क ख ग घ, अंगा छोड़ दीजिए, पांचवा अक्षर छोड़ दीजिए। इसी के हिसाब से क ख के बाद क्या आता है? च छ ज छ। तो फिर च आ गया, जस्ट उसके जस्ट नीचे तालु वाला पे च आ जाएगा। अब इधर 3 नंबर पे मूर्धा आता है, उधर 3 नंबर पे ट ठ ड ढ आता है, इधर 4 नंबर पे दंत आता है, जबकि इधर 4 नंबर पे त थ द ध आता है, इधर 5 नंबर पे ओष्ठ आता है, इधर उसी प्रकार से प फ ब भ आता है। तो ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है, कभी भूल नहीं सकते हैं भाई। हम भी इतने दिनों से याद रखे थे इसे, लेकिन मैंने इस पे बैठा तो फिर मजा आ गया कि यार अब तो जीवन में भूलना ही नहीं है कभी। क्या सर, आप भी सही में बता रहा हूं। हमने उच्चारण स्थान का ऑर्डर देखा। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यही है, क्रम क्या है? कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। यार तो फिर क च ट त प, क च ट त और फिर प ओष्ठ से। तो ये तो पूरा ऐसे ही याद हो गया।
ऑर्डर याद रखना है, 1 नंबर पे ये पड़ा था, 2 नंबर पे ये पड़ा था, 3 नंबर पे ये पड़ा था, 4 नंबर पे ये पड़ा था, 5वें नंबर पे ये पड़ा था। फटाक से मिला लेना है, कचट तप। फिर आते हैं अ आ में। तो सबसे पहले क्या आता है, अ, फिर आ आता है। तो अ हो या आ हो, उसका उच्चारण जहां से अ बोलेंगे वहीं से आ निकलेगा। तो अ और आ ए सेम। तो सबसे पहले 1 नंबर पे अ आता है, तो 1 नंबर पे ही कंठ है, तो अ आ कंठ में ही चला जाएगा, अ आ कंठ में चला जाएगा। फिर हर्षई दीर्घई, तो दोनों मिला के एक जगह आ जाएंगे। फिर हर्षई और दीर्घई आ गया यहाँ पे। कितने नंबर पे, तालु नंबर पे, 2 नंबर पे। भाई बहुत आसान है। अ आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षऊ दीर्घऊ। फिर री पड़ता है, तो पहले री देख लो, मुझे लगता है री आ जाएगा। तो री यहां पे आ जाएगा। ऊ वाला स्पेशली है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊ जब आप बोलते हो ना, ऊ, तो ओष्ठ की बात आती है, ओष्ठ। तो मुझे लगता है कि एक फैक्ट आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपको उच्चारण करके भी कुछ चीजों को समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली। कुछ आपको बोल करके खुद अनुभव हो जाएगा कि यार ये तो सही में यहां से निकल रहा है। जैसे ता था दादा बोलो, दंत से पूरी उसका लगाव है। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, ये पूरा का पूरा ओष्ठ से जा रहा है। समझ रहे हैं आप? यस। तो री का मूर्धा हो गया। ए, अगर हम ए की बात करें या ए की बात करें, तो बेसिकली ये है, आप अगर संधि विच्छेद जानते हैं, तो अ या आ के बाद हर सही दीर्घई आ जाए तो ए का निर्माण हो जाता है। आप समझते ही हैं। तो यहां पर अ और ई से मिलकर के ए बना। अ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, और ई का उच्चारण स्थान तालु था। तो कंठ और तालु। अ का उच्चारण स्थान क्या था, देखिए कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु। इस प्रकार से ये कंठ प्लस तालु, कंठ तालु से बोले जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और तालु दोनों हो जाएगा, सिर्फ एक नहीं होगा। ए, कंठ और तालु दोनों से उनका उच्चारण स्थान होता है। तो ये क्लियर हो गया। फिर ओ, औ, ओ की अगर हम बात, इधर देख लो, ऊ वाला तो मैं बोला था ना, ऊ वाला ओष्ठ से ही होता है। ओ और औ देख लो, जैसे अ के बाद ऊ आया, तो अ क्या है भाई, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ऊ का क्या है, ओष्ठ। तो कंठ धन ओष्ठ दोनों मिला करके होगा। तो ये कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से होता है। इस प्रकार से ये कंठोष्ठ हो गया, ये कंठ तालु हो गया, ये कंठोष्ठ हो गया। तो ये याद करने के बहुत आसान तरीके हैं। तो फिर हम बात करते हैं पंचम अक्षर की, जो कचट तप के 5वें अक्षर है, उनका उच्चारण नासिका से होता है। नासिका बोले तो नाक से होता है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। जैसे आ गया इसमें, इसका हो जाएगा अंग, अंग, य, अड़, न और म। तो ये देख रहे हैं आप, पंचम अक्षर है और इनका उच्चारण स्थान नासिका होगा। क्या होगा, नासिका। तो ये थे बच्चों उच्चारण स्थान। यरल वाला याद करना पड़ता है, तो वो आप देख लेंगे, आपके पास पुस्तक भी है। इनके ट्रिक्स मैंने आपको दे दिए, बड़े शानदार, मुझे अच्छा लगा था। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा होगा। सो प्लीज, अगर जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा या नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है। आप बस ऑर्डर याद रखें उच्चारण स्थान का, उसके बाद वर्णों का ऑर्डर आपको पता है, क्रम पता है कि वर्ण किस आधार पर चल रहे हैं, तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा ये लॉजिक है, और ये आप ऑलरेडी जानते थे, बस आपको एक बताने की जरूरत थी, जगाने की जरूरत थी। तो मुझे लगा आप अब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करो। घर में आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे होंगे, उनको भी जरूर दिखाइए। ये ट्रिक बहुत आसान है और बहुत उपयोगी है, बहुत आसान है और बहुत उपयोगी है सबके लिए। थैंक यू सो मच।